मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे गुरु तिमो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, उमापति महावीर की जय, रुद्र अवतार की जय। और आवाज बोले नीलकंठ भगवान की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्वी महान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। देवादिदेवादिदेव महादेव के चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। मंचास पर बैठाए पूज्य लाल बाबा के बारंबार कोटि प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय जय। यद तद एकत्रित होकर के पधारे विश्व सनातन धर्म सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी मानव भाव के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। आज हम लोग मोबाइल बंद कीजिए, खाली दिखाना दिखाइए। आज हम लोग बड़ी सौभाग्य, क्या नाम है सुरेंद्र सिंह के ये घर पर कथा सत्संग की स्वरूप चर्चा पर हम लोग बड़ी पुण्य से भाग लिए। भगवान शिव की चर्चा तो संसार में ढेर कोई कहते हैं कि सनातन धर्मों में संतों का पालन और कथा का पालन किस प्रकार से करनी चाहिए। आजकल के लोगों ने शिव चर्चाओं को गौर से नहीं देखता है। एक कथा को थोड़ा समझो, क्या भगवान शिव जो हमारे अंतर्गत है कि या नहीं है? क्या भगवान हमारे शिव अंतर्गत है कि नहीं है? महापुरुष सज्जन लोग ने बतलाता है कि हमारे बीच में भी शिव हैं और सबके अंदर शिव हैं। बिना शिव का जीव है ही नहीं। अच्छा, हम लोग बतलाइए कि शिव संसार में है तो कहाँ है? जहां जीव तहां शिव है। सबके अंदर शिव है। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। कबीर ने कहा है मंदिर शिव की गई, साइड में गुरु महाराज भी खड़े हैं, बीच में हम लोग एक पुजारी है। अच्छा बताइए कि नीचे वाला लोग से कहते हैं अगर गुरु भी खड़ा है, इधर शंकर जी खड़ा है और बीच में हम सब पुजारी लोग, तो प्रणाम किसको करें? बतला कहता गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाँव, दे बलिहारी गोविंद
दियो बताए। फिर दूसरे प्रश्न की सवाल उठते हैं कबीर के कि इधर मां खड़े हैं, इधर प्रभु श्री राम खड़े हैं, तो पुनः प्रणाम पहले किसको करने चाहिए? मां को करना इसलिए चाहते हैं कि मां ने हमें सिखाया है कि गुरु ऐसे हैं। मां ने मुझे चलाना सिखाया है। जरा बतलाए, वेद शास्त्र में हम लोग सत्संग युग में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने हम लोग को माया दिया, गुरु न दिया छुटाए। ईश्वर ने हम लोग को रोग शोक बुद्धि विवेक दिया, गुरु ने इन रोग से मुक्ति किया दियाए। ईश्वर ने हम लोग को शरीर दिया, घर दिया, गुरु ने दियो छुड़ाई। ये माया जाल भव सागर को पार कराने के लिए हमारे गुरुदेव ने छुड़वा देता है। क्या कहता है? छुड़वा देता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सजनों, हम लोग को सबसे पहले गुरु की खोज करना चाहिए। किसकी खोज? गुरु की। चर्चा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सबसे पहले बैठने की कला को सीखनी चाहिए। आ गए, बैठ गए, मुर्गी दारू बीड़ी सिगरेट खा करके और प्रभु की भजन करते हैं। लाख सुंदर भजन गा ले, अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपके अंदर आचार नहीं है, आपके अंदर व्यवहार नहीं है, तो इस भजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधु के पास वाणी छोटा ही होती है, लेकिन उस वाणी में वजन लगता है। कहता है साधु दर्शनम पुण्यम हो जाता है। साधु की दर्शन करते करते पुण्य हो जाता है। गुरु की दर्शन होते होते सत्संग की दूर की बात, अगर हमारे संत महाराज शिष्य दर्शन हो जाते हैं सच्चे महागुरु, तो हम लोग को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दर्शन करते करते पुण्य कैसे हो जाते हैं, जो बता देते हैं। हम लोग को मन में विचरण हो जाते हैं, ठहरे हम अगर साधु होते तो हमको भी पूजा करता, कि ये मनुष्य होकर भी दुनिया के लोग उनको पूजा करता है, आखिर मनुष्य हम भी हैं, हमको लोग लाठ पैर से मार मार करके भगाते। बात क्या है? थोड़ा सा बात को दर्शन देते देते हम लोग को पुण्य की प्राप्ति आ जाता है। इसलिए साधु दर्शन महापुण्यम हो जाता है। महापुण्य साधु की दर्शन होती होती। ये नहीं कि हम लोग साधु को देख करके, जिसके घर में महात्मा गण साधु पधारते हैं, वह घर तीर्थ के समान बन जाते हैं। वह घर चलता फिरता तीर्थ राज। अच्छा बताइए, चर्चा बहुत दिन से होती है, कई सालों से होती है। कई गुरु बहना, गुरु परिवार, गुरु शिष्य को पूछते हैं कि चर्चा में क्या क्या सीखते हैं, कि दया मांगना, चर्चा करना, धन्यवाद, बहुत अच्छी, कि और कुछ सिखाना जरूरत है कि खाली दया मांगने से होगा? अरे कुछ सीखने की जरूरत है कि नहीं? नेपाल से मेरे आए, रात रही 2 गुरु बहना, तो बाबा कहीं चर्चा करते तो तस्वीर लगाने नहीं कहता है, कहीं कहता तो फोटो नहीं लगाने कहता है, कि तुम लोग पागल हो जाओगे ऐसे ही। छागल तो कहाँ मिलेगा, फिर पागल खागल ही हो जाओगे। जो भी शिष्य बनते हैं, गुरु की चर्चा या कथा सत्संग में कोनो अंतर नहीं है। अंतर हमारे अंदर की भावनाओं की अंतर है। जब भी कथा या सत्संग फानते हैं, अपने से श्रेष्ठ आसन पर अपने गुरु पद की पूजा की तस्वीर को देना चाहिए। शिव जी को ही न मानते हैं, और हम लोग अगर कम से कम शिव जी की फोटो को ऊंचे आसन में दर्ज दीजिए, तब उससे नीचा बैठे 1 हाथ कम।
तब आपका पद होगा। जितने उच्च आसन होगा इतने इथोरे की जहां तहां लगा दे। भगवान शिव को देखें कैसे हैं, नहीं। इसीलिए सजनों, मनुष्य शरीर को पा करके अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये जीवन बेकार हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। तो हम लोग महान शिवरात्रि के दिन आया। क्या आया है? शिवरात्रि के दिन। महान शिवरात्रि के दिन अगर मनुष्य शिवजी के मंदिर में भर रात जगे रहते हैं तो अनेक फल की प्राप्ति मिलता है। महान शिवरात्रि के दिन अगर यदि लोग बैठ करके शिव की कथा को सुनते हैं, हल्ला नहीं कीजिए, हेलो, महान शिवरात्रि के दिन अगर यदि हम लोग गुणनिधि नामक का एक लड़का था, जिनकी समय नहीं है, बाबा बैठे हैं। गुणनिधि नामक का एक लड़का था। क्या था? गुणनिधि। वह लड़का एक पंडित जी का था, ब्रह्मचारी। लड़का का शादी करा दिया। संगत के संग का रंग बदल गया। दुराचारी, शराबी, जुआ खेलना, लूटमार करना। जो जुआ खेल लिया, शराब पी लिया, ये बात थोड़ी कि हर रोज जुतवे करेगा। हरना निश्चित बात है कि नहीं? लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जुआ खेलते खेलते हार गया सारे पैसा। एक अंगूठी था उनका पिताजी का, वह अंगूठी चोरा करके लिया कर बेच दिया। तो उसी दुकान में अचानक उनका पिताजी भी पहुंच गया। कौन पहुंच गया? पिताजी। तो उस अंगूठी को बेचते हुए देख लिया कि अरे तुम इस अंगूठी कहां से लाए हैं? कहा कि हम तुम्हारे अंगूठी चोरा कर थोड़े लाए। आपका बेटा दारू पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता, जुआ में हार गया, हम यहाँ पर बेचने आया, हम भी जुआ खेलेंगे। लाज के मारे उनके पिताजी ने घर पर आ गया, अपने पत्नी से कहा कि गुणनिधि कहां गया? अब देखिए, इसकी पत्नी सारे बात जान रहा था कि मेरे बेटा शराबी हैं। माँ एक धरती की समान होती है। उनकी दुख को समझा। पिता का गुस्सा खूब है। आकाश जिस तरह से गरजता है, उसी को पिता को आकाश का रूप माना जाता है। तो उसी तरह से कहने लगा कि अरे तू अंगूठी चुरा लिया। तभी वो उसका आसन लिया, जल लिया, गुणनिधि नामक बेटा को त्याग दिया कि मैं ऐसी शराबी जुआरी पुत्र को रखना नहीं चाहता। जाइए, आज से मेरे पुत्र मर गया और संकल्प लेता वहां पर सीता अंजलि दे दिया, स्वाहा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको सतरूपी ज्ञान नहीं थी, सत्संग की ज्ञान नहीं थी। अरे मंदिर में शिव की पूजा करने से क्या तुझे ज्ञान हो जाएगा? स्कूल में बाबा लाल बाबा बोलता है कि स्कूल में 1 लाख क्वार्टर है, 1 लाख क्वार्टर में सरस्वती माँ का फोटो बैठा देंगे, मूर्ति लगा देंगे और जा करके बिना मास्टर नहीं करेंगे, पूरा कॉलेज का बच्चा उसी में पढ़ेंगे तो ज्ञान हो जाएगा? न फिर मनुष्य ऋषि गुरु करना होगा। सरस्वती माँ मेरा एक धारणा है अंदर में, जब तक मनुष्य रूपी गुरु नहीं करोगे, जब तक मनुष्य रूपी गुरु नहीं करोगे, तो तब तक हम लोग शिव रूपी गुरु को पहचानोगे नहीं। ये अंदरिय रूपी शिव को जो पहचानता, हम लोग लगता है कि मृदंग, ढोल, झाल हर प्रकार की बजा कर नृत्य करना चाहते हैं। ये बाहरी नृत्य करने से हम लोग को फायदा नहीं। अंदर नृत्य को
सीखिए। कहता निज तन में खोज सजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। क्या हमारे अंदर ईश्वर नहीं है? क्या हमारे अंदर भगवान नहीं है? क्या हमारे अंदर, अच्छा बतलाइए, शिव जी के मंदिर में कौन बनाया है? भोलेनाथ बनाया कि मनुष्य बनाया है? और मनुष्य बनाया तो कितने सुंदर से जाकर के वहां पर जल चढ़ाते हैं। बनाया मनुष्य, पैर में थोड़ा कीचड़ लगे 3 बार धोएंगे साबुन से सरफ से, तब जल चढ़ाएंगे। मनुष्य बनाया। अच्छा शिव जी के फोटो को जो हम लोग लगाकर पूछते हैं, राधा का, कृष्ण का, राम का, कम से कम फोटो से तो हम लोग कुछ सीखिए। क्या फोटो में जो देख रहे हैं, भोलेनाथ को मांस खाते देखे हैं? दारू पीते देखे हैं? नहीं देखे हैं तो हम लोग क्या इनकी नकल कम से कम तो कीजिए कि भोलेनाथ हमारे कितने घंटा ध्यान में बैठी रहते हैं और कैसे महान पुरुष की सेवा करते हैं, कैसे साधु की सेवा करते हैं। यहो तो ज्ञान में हम लोग को उतारिए, तब तो सच्चा शिव जी के शिष्य कहलाओगे। ऐसी थोड़े की दारू मृदंग ढोल झार हारमोनिया अन्य प्रकार की भजन को रस ना जस करके गाएंगे, हमारे मन में ना उतरेगा। शिष्टाचार साधु अगर एक वाणी बोल देगा ना तो लगता है कि पत्थर बन गया, पत्थर। अगर हम लोग शराब और दारू पी करके अनेकों प्रवचन कर देंगे तो हम लोग का बात का वैल्यू खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए उनके अंदर साधु दर्शनम पुण्यम, इसीलिए कहता है कि साधु को देखते देखते हम लोग को अंदर में झांक हो जाता है। पुण्य बोली शंकर भगवान की। गुणनिधि नामक के लड़का जो था उनको त्याग दिया। महान शिवरात्रि का दिन जो था हल्लाने के दिन, इसीलिए इन लोग को चर्चा में ज्ञान नहीं होता। बतलाने वाला आते महापुरुष तो लेने वाला कटोरा खाली नहीं रहता है। उछलता हुआ नदी का पानी है, भरते हुए निकलिए जाता है। फा देते हैं और फा बर्बादे हो जाता है। यहाँ अष्टजाम होता है, इसीलिए मेला यहाँ अष्टजाम थोड़े, अष्टजाम यहाँ ना होता, वहाँ थोड़े होता है। में होता है। तो हम लोग को शिवरात्रि की दिन था। गुणनिधि ने भूख के मारे सोचा यहाँ अभी जैसे चर्चा हो रहा है, अब किसी को घर से निकला दिया था, दौड़ते आएगा तब तक आरती होकर के सो गया सब पुजारी। गुणनिधि ने दौड़ते दौड़ते आया। अब यहाँ पर शिव की पूजा पाठ, शिवलिंग में जितने भी प्रसाद था चढ़ा हुआ, कमीज को जला करके पूरा प्रसाद को ग्रहण किया और वही प्रसाद को उठा करके लेकर भाग रहा था मंदिर पर। भागते 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 गुणनिधि का पैर किसी पुजारी से टकरा गया और उन लोग पुजारी ने चोर चोर के संकेत से गुणनिधि को मार पीट करके खत्म कर दिया। तब अचानक ने यमराज पहुंचा। शिवजी के गण कहता मैं ले लेंगे, यमराज कहता हम ले जाएंगे। कि क्या बात है तुम लोग ले जाओगे? कि ये हर रोज पापे पाप शराब दारू पिया था। एक शिवजी के गण ने कहता हम दोनों तो गण है एक दूसरे की, हिसाब किताब चित्रगुप्ता करेगा। यहाँ गया, हिसाब किताब चित्रगुप्ता करता है तो हर रोज पापा मरने की थोड़ा ही देर में शिव शिव नाम और महान शिवरात्रि के दिन शरीर की कपड़ाओं को जला करके वह शिव नाम का उच्चारण किया। वही 2 अक्षर के नाम के पुण्य के फल से वह शिव नगरी की प्राप्ति हो गया। बोले हर हर महादेव। तो इसी तरह से इसको शिव नगरी की प्राप्ति हो गया। तो हम लोग भी सजनों महान शिवरात्रि के दिन जिसका दुकानदारी बिजनेस कारोबार नहीं चलता है, धतूर की पत्ता और उनके बाद तीर जौ 12 बजे रात कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वह पत्ता उठाकर पटोली बांधकर लाल सारूप में टांग देते हैं। घर में भूत प्रेत टोनाटक बिजनेस कारोबार नहीं चलते हैं, वो बधाओं को छुटकारा मिल जाते हैं।
महान शिवरात्रि के दिन दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराना चाहिए। महान शिवरात्रि के दिन शिव की विवाह में मस्त मगन होनी चाहिए अंदर से। ये बात नहीं कि भांग, धतूरा, गजा पीकर शिव की विवाह को हम लोग करेंगे, ये सरासर गलत की बात है। अंदर से शिव की विवाहों को हम लोग मगन रखिए। देखिए शिव हमारे कैसे ने प्रश्न होते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। और सच्चा याद रखिए शिव जी के शिष्य जितने भी हैं, तो हम लोग बनिहां जैसे शिव की शिष्य को समझिए। नियम धर्म से शिव की पूजा कीजिए। मांस मछली ना, अंडे गोश्त ईश्वर ना, लेकिन हम लोग को सच्चा धर्म आत्मा परमात्मा की तरह से ध्यान कीजिए। जहां पर भी कथा होती है अधिक देर तक नहीं, कम ही समय में, क्योंकि हम लोग गृहस्थी आश्रम के हैं, कोनो बिजनेसमैन के आश्रम के हैं, कोई बहुत प्रकार के हैं। हर रोज चर्चा भर रात भर दिन करेंगे तो बिजनेस हम लोग का छूट जाएगा, कारोबार छूट जाएगा, खेती गृहस्थी छूट जाएगा, दूसरा दिन चर्चा सुनने का मन नहीं करेगा। बोले शिव महापुराण की जय। आइए एक भजन के बाद हम लोग लाल बाबा से विशेष करके सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की। अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेल हो राम। अब की करिए भगवान हो, उमर भेल बिहान। अब की करिए
कबीर का स्वामी साहिब जी महाराज की भजन है। भजन हम लोग कहते हैं कि जब भी भजन गाएं कि हमारी आत्मा और गुरु की आत्मा से जुड़ा हुआ भजन हो, तो भजन छोटा ही गाए तो लगेगा कि भजनदार है। क्या है? लगे कि भजनदार। हम लोग की आत्मा और परमात्मा की आत्मा से जुड़ा हुआ है। अब की करिए भगवान उम्र भैले बिहार। हम लोग का उम्र बिहार होती है। जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से हम लोग का उम्र घटता है। बालापन कहला खेल कूद में। जैसे हम लोग का बालापन क्या जाता है? खेल कूद में। अब बालापन हुआ तो खेल कूद हो गया, फुटबॉल गेंद उसमें पास हो जाता है। और तरुणी मदपान, जवानी आते हैं दारू मदिरा मांस खाने में बिता देते हैं। और लोग क्या कहते हैं? भजन तो होगा, बुढ़ापा आएगा। फिर कहना हम कैला साधु संगतिया न सुन लो कछु ज्ञान। जब तक साधु की संगत नहीं करोगे हम लोग को ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सजनों याद रखिए कि मनुष्य देही रूपी गुरु ऐसी बनाइए जो हमारी उन शिव नहीं उन शिव नगरी पर पहुंचने के लिए आपका मन सदा शिवमय हो जाएगा। हल्ला नहीं। अभी चंदन खंडन बनती। देखिए हम लोग यहाँ तो कुछ सुना देते हैं, अगर बराबर सत्संग में जाओगे ना उठाकर भगा देगा। एक वाणी नहीं बोला जाता, चुपचाप रहता है। इसका मतलब शिव कथा में भी कहा है कि डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बात जहां बोलने वाला वहां रुक जाता है। इसीलिए हम लोग जहां पर भी बैठे सत्संग में बैठोगे नहीं, कहते सत्संग बिनु विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु ज्ञान ना हो। सत्संग में जब तक नहीं बैठोगे तो ज्ञान नहीं होगा। चर्चा हम लोग कहते हैं ना, चर्चा में महान यज्ञ सत्संग है। जहां गुरु की बात होती, साधु की बात होती, भगवान की बात होती, उसी को सत्संग कहता। दूसरा सत्संग कौन? ये थोड़े कि सत्संग अलग होता है, चर्चा अलग होता है, राम कथा अलग होता है। ये दूसरा बात नहीं, ये तो अपने अपने व्यथा में कथा, अपने अपने घर का, अपने अपने कंपनी का सबको प्रचार होता है, लेकिन सब बात भक्ति का होता है। इसीलिए बोले शिव महापुराण की जय। इसीलिए बूझे रहिए देह अमर छे नहीं जीव अवसार। बाबा एक जन्म खत्म हो जाएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की अल्लाह ने कीजिए। ठीक है, ऐसे सुनिए। ठीक, तो हम लोग पूछते हैं कि देह क्या है? अमर है। लेकिन हम लोग का देह अमर है? शराबी लोग, मुर्गा खाने वाला लोग क्या सोचता? अमर देही है। इस शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है कि ना। अब तो जब से मुंगरी यमराज जब आता ना
बूढ़ा हो जाते हैं तो थर थर कांपने लगता है हम लोग का प्राण। क्या करता है? थर कांपता है। कि क्या होगा, कांपने लगता है। इसीलिए कि लाज लगे छे विनय करें। जो व्यक्ति कभी चर्चा में ही नहीं बैठता है, सत्संग पर नहीं बैठता ना, उसको प्रणामों करने में लाज लगता है। क्या करता है? प्रणामों करने में लाज लगता है। जो व्यक्ति कभी नहीं गया, अचानक शादी हुआ, कहेगा ससुर जी को प्रणाम किया, तो उसको लगता है महाजने पड़ गया, क्योंकि यह कभी न देवी धर्म को न साधु संतों को सिर झुकाए तो लाज लगवे करेगा। और जिसका आदत है सिर झुकाने के लिए, वो सिर पटक भी सकता है, तो उनको लाज नहीं लग सकता है। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति पर जोड़ने के लिए कौन कहता है? हम लोग इस भक्ति पर न जुड़े, अंदर वाला भक्ति पर जुड़ना चाहिए। तो इसलिए साई संतोष हम लोग के अंदर होना चाहिए। तो बोले शिव महाकथा की। तो हम लोग उसी तरह से भगवान की भक्तियों को सही ढंग से चर्चा कीजिए। गुरु महाराज की गुरुवाणी को जो भी सुनते हैं सही ढंग से सुनिए। जब भी महात्मा और साधु आते हैं हमारे दरबार पर, घर पर, चरण पर खार लिया जाता है। आकर के उनका फिर प्रणाम से स्वागत किया जाता है। आने से पहले अगर नहीं उठोगे तो हम लोग को श्राप लगेगा। इसीलिए जब भी साधु महात्मा आती है, जहां भी आती, सबसे पहले बैठिए, सीखना, बैठना सीखिए। दाहिना पैर ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, शरीर सीधा करके, और गुरु महाराज की यकीन पर रहिए, शिव जी का ही यकीन इसी पर रहिए। इसलिए कि हम लोग शिव के शिष्य हैं, तो शिव हमारी गुरु डायरेक्ट नहीं हो सकता है। इतना याद रखना, जो भी गुरु है हरिनंदन है, तो इसके तरफ पर शिव जी को हम लोग डायरेक्ट फोटो के सामने कि हे शिव, मैं आपका गुरु, आपका शिष्य हूँ। और किसी रोड में लड़की जा रहा है, लड़की मैं आपका पति हूँ, तो मेरी कन्या हूँ, मार खाओगे कि छोड़ देगा? हमको बताए तो मार खाएगा कि छोड़ देगा? मारेगा। कि हे लड़की, तुम रोड धर के जाते, तो मैं आपका पति हूँ, तुम मेरे कन्या हो, फूल लेकर मान लेता हूँ। नहीं, इसके लिए किसी का जरूरत है? वकील का जरूरत हाँ, कि डायरेक्ट कन्या मान लोगे कि तुम मेरी कन्या है। मार खाएगा। तो इसी तरह से हम लोग फोटो, शिव जी तो अनेक गुरु हैं, आदि अनंत काल गुरु हैं हमारे अंदर, आदि अनंत काल है। लेकिन हम लोग मनुष्य रूपी देह जब तक नहीं करोगे, तो ये अंदर रूपी ज्ञान को खोलेगा कैसे? खोलेगा नहीं। शिव जी का ही मंत्र को हम लोग जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मनुष्य शिक्षा लेना होगा। क्या लेना होगा? शिक्षा। आगे लगा बाबा से सुनेंगे हम लोग। मनुष्य हम लोग को शिक्षा लेना होगा। क्या करना है? हम लोग को मनुष्य शिक्षा लेना होगा। हम लोग का पदावली में अद्भुत अंतर की डगरिया, यही विधि जब भगपार, मोर गुरु दियो भेद बताई। लिखा हुआ पदावली, यही विधि जब भवपार। क्या है? अरे भवपार हम लोग सोचते कि नदी की उस पार चले जाएगा, समझे? नदी की उस पार भवपार नहीं है। आप जो हम लोग गलत काम कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया, हम लोग पढ़ने नहीं पाते थे, क ख ग घ वहाँ। अगर हमारे मास्टर आकर बता दिए कि ये किताब क ख ग पढ़िए, तो आप सीख गए, तो मन कितना हल्का लगता है। लगता कि नहीं लगता हल्का? अगर हम लोग नहीं सीखते तो मन हल्का लगता है? नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर जो काम के लिए जॉन देने के लिए 100 रुपया मिल गया तो हल्का लगा कि नहीं लगा? अगर नहीं देगा तो मन भारी होगा। तो गुरु ने हम लोग को बता दिए, शिव जी के फोटो के सामने में हम लोग खोल करके किताब को कतनो बढ़िया पढ़िए। अगर भैया हरिनंदन ही हमारे गुरु की प्रचार किया है, ये नहीं बता देगा तो हम लोग को ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मानव देही रूपी ज्ञान को शिष्टाचार से हम लोग को बदलना है, नियम पूर्वक से, आदर से गुरु की भक्तियों को करना है, तब हम लोग को गुरु की ज्ञान याद आएगा। तो हम लोग को गुरु ज्ञान आएगा या नहीं आएगा? कतनो शिव के मंदिर में जाकर माथा पटक लो, लेकिन ज्ञान कभी नहीं होगा। रामायण में लिखा, रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है कि शिव नाम जपता था परमन जी, जाप करते 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 इधर भोलेनाथ आ गया, इधर गुरु महाराज उठ करके इसको प्रणाम कर लिया। भोलेनाथ को गुरु महाराज को छोड़ दिया। तो भोलेनाथ ने कहा तुम अजगर हो गया। अजगर हो गया, पता है अजगर होगा कि बाबा हम आपका नाम जपे, आपको प्रणाम किया, हम अजगर का है?
कि अच्छा बताइए मेरा रूप, मेरे शकल, मेरे मूर्त को जो बताया, तो कौन हम बताए कि आपका गुरु बताया? गुरु बताते पहले वो देखोगे। किसी को यहाँ नहीं पहचानते, हम सिर्फ एक आदमी को पहचानेंगे। यहाँ किसी को पहचानते नहीं पहचानते, तो पहले हम उसी को कहेंगे। जैसे हम खाली चंदना को पहचानते हैं तो उसी को कहेंगे। अब इस सबको किसी को नहीं पहचानते, तो पहले जोनिंग किससे होगा? अभी से होगा। हाँ, तो हम पहले आप ही को पूछेंगे ना कि इन सबको पूछेंगे। घर वाला भी को नहीं पहचानते हैं कि कौन घर वाला था, हम इसको कैसे पूछेंगे? हाँ, केवाड़ खोलने वाला को पहले देखेंगे कि पहले यहाँ अंदर में जो घर है उसको देखेंगे? केवाड़ खोलने, तो केवाड़ खोलने वाला हमारे अंदर वाला कौन है? गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज, ये गुरु महाराज नहीं कि हम लोग काली कहते हैं महर्षि बाबा को गुरु महाराज नहीं। जो ज्ञान देता सबको गुरु महाराज है, जो ज्ञान अच्छा देता है सबको गुरु महाराज है। तो इसी तरह से हम लोग को केवाड़ जो खोल रहे हैं, अंदर की पट जो खोल रहा है, कौन? गुरु महाराज। तो वही तो शिक्षा देगा, ध्यान देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, तब ना हम लोग उस ज्ञान के पार कर जाएंगे। अब हम लोग ज्ञानी नहीं होगा तो पार कैसे जाएंगे? बोली शंकर भगवान की। अब हम वाणी को